क्या तुमने कभी ऐसी आवाज़ें सुनी हैं जो किसी को सुनाई नहीं देती? वो फुसफुसाहटें जो तुम्हारे कानों में गूंजती हैं, लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो वहाँ कोई नहीं होता। अगर हाँ, तो सावधान रहो, क्योंकि ये सिर्फ आवाज़ें नहीं बल्कि कोई तुम्हें देख रहा है और अब वो तुम्हारे और करीब आ रहा है। कही अन कही बात हिंदी हॉरर स्टोरी। एक भूतिया कहानी जो आपको रातों को जगाए रखेगी, सच्चाई और कल्पना के बीच की उस धुंधली रेखा को मिटाते हुए। क्या आप तैयार हैं? क्या तुमने सुना? आधी रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अचानक एक धीमी सी फुसफुसाहट ने अर्जुन को चौंका दिया। वह अपने कमरे में अकेला था, उसके सामने लैपटॉप खुला हुआ था, हेडफोन उसके कानों में था और स्क्रीन पर एक ऑडियो वेवफॉर्म चलता दिख रहा था। वह अपने पॉडकास्ट के लिए छिपी हुई आवाज़ों की रिकॉर्डिंग एडिट कर रहा था। वह रुका, हेडफोन उतारा, चारों ओर देखा, कुछ नहीं, शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद से कहा और फिर से काम में जुट गया। लेकिन तभी अर्जू ओ न, एक डरावनी, ठंडी, कंपन भरी फुसफुसाहट, इतनी स्पष्ट कि कानों में गूंजती चली जाए। अर्जुन का शरीर सिहर उठा। उसने हड़बड़ाकर रिकॉर्डिंग को रिप्ले किया और जैसे ही उसने आवाज़ सुनी उसकी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। अर्जुन, मुझे सुनो। क्या? उसके हाथ कांपने लगे। ये रिकॉर्डिंग तो उसने पुरानी एक खाली हवेली में की थी, एक प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। फिर यह आवाज़, गला सूखने लगा, कोई मजाक कर रहा है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर एक झटका और लगा। आवाज़ की वेवफॉर्म अचानक हिलने लगी, बिना प्ले किए, जैसे कोई लाइव बोल रहा हो। बस बहुत हो गया। अर्जुन ने तुरंत हेडफोन फेंका और लैपटॉप बंद कर दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन आवाज़ अभी भी आ रही थी। अब यह उसके कानों में नहीं, सीधे उसके दिमाग में गूंज रही थी। तब तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। मैं वही हूँ जिसे तुमने सुना था। और तभी कमरे का बल्ब झपझपाने लगा। अर्जुन को अचानक याद आया, जब वह उस पुरानी हवेली में रिकॉर्डिंग करने गया था तो वहाँ एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। गांव वालों ने बताया था कि उस कमरे से अक्सर अजीब आवाज़ें आती थी, लेकिन अर्जुन ने हंसकर उसे सिर्फ एक कहानी समझा था। पर अब कहीं वो सच तो नहीं था। उसका दिमाग अब सवालों से भर चुका था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अर्जुन अब तक बुरी तरह डर चुका था। कमरा ठंडा होने लगा, उसकी सांसें धुंधली दिखने लगीं, और फिर अचानक क्रिक पर मेरी मदद करो। अब ये आवाज़ सीधा उसके कान में आई थी, जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा होकर बोल रहा हो। तब तुम कौन हो? उसने डरी हुई आवाज़ में पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक सर्द हवा का झोंका आया। पर अगले ही पल लैपटॉप अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर चमकी। उसमें एक आदमी था, उसका चेहरा अधजला हुआ था और उसके होंठ हिले। मुझे यहाँ से निकालो। अर्जुन की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन वह जानता था कि अब अगर वह भागा तो ये रहस्य कभी हल नहीं होगा। उसने गहरी सांस ली और कँपकँपाते हाथों से रिकॉर्डिंग को रिवर्स प्ले किया। और फिर जो उसने सुना उसने उसकी आत्मा तक हिला दी। मुझे जला दिया गया था, मेरी हत्या कर दी गई थी, और मेरा शरीर अभी भी उसी हवेली में दफन है। अर्जुन अब सांस भी नहीं ले पा रहा था। अचानक लैपटॉप की स्क्रीन पर एक फाइल अपने आप खुली, helpme.wav। उसने हिम्मत करके उसे प्ले किया और उसमें सिर्फ एक ही चीज़ रिकॉर्ड थी, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक चीख, इतनी भयानक, इतनी दर्दनाक, इतनी। अर्जुन की उंगलियां कांप रही थीं। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी थीं, जहां helpme.wav की फाइल खुली थी। उसने हिम्मत जुटाई और फाइल को दोबारा प्ले किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, तुम बच नहीं सकते। उसकी धड़कन रुक गई। ये आवाज़ अब अलग थी, पहले से ज़्यादा गहरी, ज़्यादा भयानक, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा होकर फुसफुसा रहा हो। कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक और फाइल दिखाई दी। नाम था लुक बिहाइंड योर .mp4। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसने धीरे धीरे फाइल पर क्लिक किया और वीडियो चल पड़ा। स्क्रीन पर एक धुंधला सा फुटेज था। एक आदमी, लंबे गंदे बाल, चेहरा झुलसा हुआ, आंखें काली और खोखली। वो किसी अंधेरे कमरे में खड़ा था और धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ रहा था। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं, लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने सीधा कैमरे में देखा और कहा, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अर्जुन, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। नहीं। अर्जुन ने झटके से लैपटॉप बंद कर दिया और कमरे की बत्ती जला दी, लेकिन बत्ती नहीं जली। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। और तभी धप 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 किसी के चलने की आहट। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। टिक टिक टिक, घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में चलने लगीं। कौन है वहाँ? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। ... कोई जवाब नहीं। लेकिन फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह।
अर्जुन ओपना। उसके ठीक पीछे कोई खड़ा था। अर्जुन ने धीरे धीरे सिर घुमाया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोई नहीं था। लेकिन फिर उसने देखा, दीवार पर उसकी परछाई हिल रही थी। पर रुको, वो सिर्फ उसकी परछाई नहीं थी, वो कुछ और था। एक और परछाई जो उससे बड़ी थी, भयानक थी और जो धीरे धीरे हिल रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब तुम बच नहीं सकते। वो आवाज़ फिर गूंजी, इस बार इतनी करीब कि उसकी गर्दन में ठंडी सांसों का एहसास हुआ। अर्जुन ने कांपते हुए दीवार की तरफ देखा। परछाई मुस्कुरा रही थी। तब तुम्हें क्या चाहिए? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुम्हारी जगह। अर्जुन के सामने ही परछाई का आकार बदलने लगा। वो लंबी होने लगी और धीरे धीरे अर्जुन की ही शक्ल लेने लगी। नहीं, अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। लेकिन जब उसने दोबारा देखा, अर्जुन, अब वो तुम हो। लैपटॉप फिर ऑन हो चुका था। स्क्रीन पर लाइव वीडियो चल रहा था और उसमें अर्जुन ही था। लेकिन स्क्रीन में जो अर्जुन था, वो असली अर्जुन नहीं था, वो परछाई थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब ये कहानी खत्म नहीं होगी, क्योंकि अब ये तुम्हारे साथ है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या तुमने भी उसे देख लिया? अर्जुन ने जोर से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। ये सब सच नहीं हो सकता। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, वो वही था, पर इस बार कुछ बदल चुका था। कमरे की हर चीज़ अजीब लग रही थी। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, घड़ी बंद थी, हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांसें सफ़ेद धुएं जैसी दिख रही थीं। और सबसे भयानक बात, आईने में उसका चेहरा बदल चुका था। नहीं, अर्जुन ने कांपते हुए शीशे में खुद को देखा। लेकिन आईने में जो दिख रहा था वो अर्जुन नहीं था, वो कुछ और था। काली आंखें, मुंह से टपकता काला तरल, चेहरा अजीब तरीके से मुड़ा हुआ, और वो मुस्कुरा रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुम अब मैं बन चुके हो अर्जुन, आईने में मौजूद अर्जुन ने कहा। अर्जुन घबरा कर पीछे हटा, लेकिन आईने में जो वो था, वो वहीं खड़ा रहा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब तुम बच नहीं सकते। अर्जुन के पूरे शरीर में अजीब सा दर्द होने लगा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, उसके नाखून काले पड़ने लगे, उसकी आवाज़ भारी होने लगी। मुझे ये सब रोकना होगा। उसने अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखा। वहाँ अब भी लाइव वीडियो चल रहा था, लेकिन स्क्रीन पर कुछ लिखा था, डू नॉट लुक अवे वरना तुम खो जाओगे। लेकिन अर्जुन अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने झटके से अपना सिर घुमा लिया और तभी सब कुछ अंधेरा हो गया। चारों ओर गहरी, ठंडी, चिपचिपी हवा थी। अर्जुन की सांसें अटक गईं। मैं कहाँ हूँ? उसने अपने हाथों को देखा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये मेरे हाथ नहीं हैं। उसके हाथ काले हो चुके थे। उसकी उंगलियां लंबी और